कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, आरोप लगाना उन लोग को काम है। अब देखिए, मैं प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं, पिछले उपचुनाव की बात है। अब देखिए उनके जो वर्कर हैं और जो प्रशांत किशोर जी हैं कितने तेज तरार हैं। पिछले उपचुनाव में 4 सीटों का बिहार में पूरा लड़ाई था। अब बताइए, वो घूमते, हर घर घूमते फिरते रहे थे, बोलते कह रहे थे कि आप हमको जिताइए, हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको ये विकास करेंगे। अब बताइए 4 सीट में कौन सी सरकार बना रहे थे महाराज वो? तो मतलब माझी समाज में जो है यहाँ कितने माझी वोटर होंगे? अरे 250-300 होंगे। और ये सारे लोग बीजेपी को, उधर भी हम बात कर रहे थे तो माझी कर रहे थे कि नहीं हम बीजेपी करेंगे। तो इस सहनी का क्या होगा? इस डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या सोचते हैं रामगढ़ विधानसभा में क्या किस मुद्दे पे वोट हो रहा है? रामगढ़ में नहीं, रामगढ़ के साथ साथ पूरे बिहार की बात किया जाए तो केवल और केवल मुद्दा है विकास का। वो जंगल राज को आप अपनाना चाहते हैं क्या? इससे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जंगल राज का कितने दिन तक आप डर दिखाइएगा। अब तो नया जो है कि तेजस्वी यादव आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, और आप लोग केवल जंगल राज की ही बात कर रहे हैं। अपने किए हुए कामों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष का ये, हमारा नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है। तो आप बताइए कितने दिन जंगल राज का केवल दिखा के भय और जो है एनडीए जीतेगा? तो आप बताइए कि बिहार में 3 मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और आपके रामगढ़ विधानसभा में क्या मुद्दा है चुनाव का? नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी बिहार के चुनाव में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, लोकतंत्र का महासंग्राम है, और हम बैठे हैं कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट में। कैमूर जिला जब हम कहते हैं तो ये शाहाबाद क्षेत्र का एक जिला है। 1971 से पहले ये पूरा का पूरा 4 जिला मिला के एक शाहाबाद क्षेत्र बनता था। 4 जिला में कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर। तो 1971 में 2 जिला बना, रोहतास और भोजपुर। फिर 1991 में इन 2 जिलों से कट के 2 जिला बना, रोहतास से कैमूर और भोजपुर से बक्सर। उसी कैमूर जिले की ये विधानसभा है रामगढ़। अभी उपचुनाव हुआ था क्योंकि यहाँ के सांसद, यहाँ जो विधायक थे वो सांसद हो गए थे संसदीय चुनाव में। बक्सर के सुधाकर सिंह, राजद से उनके छोटे भाई अजीत कुमार सिंह प्रत्याशी हैं। जो उपचुनाव हुआ था उसमें एनडीए के ओर से जिनकी जीत हुई थी, अशोक कुमार सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं। सतीश यादव पिंटू यहाँ बसपा से प्रत्याशी हैं। क्योंकि ये यूपी का बॉर्डर का क्षेत्र है, इसलिए बसपा के भी कुछ यहाँ मतदाता हैं। पिछली बार हमको लगता है कि 2 सीटें जो है कि 1 सीट जीती थी और 1 सीट कम मार्जिन से जो रामगढ़ की जो है कि चुनाव हार गई थी बसपा। तो बसपा का भी यहाँ प्रभाव रहता है। तो ये जो बसपा के यहाँ सतीश यादव पिंटू हैं और जन सुराज से आनंद सिंह हैं, ये 3-4 मुख्य प्रत्याशी हैं। हम उसी विधानसभा के बड़ौरा गांव में बैठे हैं जो यूपी के बॉर्डर पे है। करमनासा के इस पार ये बड़ौरा गांव है, करमनासा के उधर जाएंगे तो गाजीपुर का जिला लगता है। तो हमसे कुछ लोग मिल गए, आए थे यहाँ पे, आए तो कुछ लोग मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बात करके यहाँ के चुनाव के बारे में समझा जाए कि यहाँ का चुनाव क्या कह रहा है, रामगढ़ का चुनाव क्या कह रहा है, बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपना नाम बताइए। अशोक कुमार सिंह मेरा नाम है। अच्छा, तो आपको लोग मुखिया जी कह रहे हैं, आप मुखिया भी? जी, पूर्व मुखिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचायत रिजर्वेशन हो गई है इसलिए। अच्छा, इस समय कोई दूसरा मुखिया है। तो आप बताइए कि बिहार में 3 मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और आपके रामगढ़ विधानसभा में क्या मुद्दा है? बिहार में विकास का मुद्दा है और रामगढ़ में भी विकास का मुद्दा ही है। कुछ समीकरण है जो जात पात के आधार पे है, लेकिन वो समीकरण काम करने वाला नहीं है या न काम करेगा। अरे पटना में बैठे पत्रकार तो जो है कि जात पात के आधार पे समीकरण बैठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यादव, मुस्लिम और ये जो ईबीसी की जातियां हैं ये तेजस्वी यादव के साथ इंटेक्ट कर रही हैं। तो क्या यहाँ केवल विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है कि जाति पाति का भी प्रभाव है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं दावा है मेरा। अच्छा, क्या भाजपा के नेता भी हैं आप? नहीं, नेता नहीं है हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो मैंने हवा को देख रहा है, तो इसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी।
तो क्या एनडीए की सरकार ने क्या बिहार में विकास किया है? इतना विकास किया है कि उतना विकास कौन, वो जंगल राज को आप अपनाना चाहते हैं क्या? इससे नहीं, पहले लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जंगल राज का कितने दिन तक आप डर दिखाइएगा। अब तो नया जो है कि तेजस्वी यादव आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, और आप लोग केवल जंगल राज की ही बात कर रहे हैं। अपने किए हुए कामों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष का ये, हमारा नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है। तो आप बताइए कितने दिन जंगल राज का केवल दिखा के भय और जो है एनडीए जीतेगा? नहीं नहीं, जिन लोगों अभी जो 20 से 25 साल के लोग हैं वो अपने स्थिति, वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है वो वस्तु स्थिति कि रामगढ़ में 5 बजे ही लोग सारा शटर गिरा करके और हम लोग रामगढ़ से तुरंत गांव आ जाते थे। नित्य अपहरण हुआ करता था। बक्सर से जाने के लिए कोई रोड नहीं था, कोई संसाधन नहीं था। बीच रास्ते में छिनैती, डकैती, अपहरण, फिरौती सारा मामला था। तो उसको हम कैसे भूल जाएंगे? और उसको जंगल राज क्यों नहीं हम स्वीकार करेंगे? क्यों जंगल राज था। आज नीतीश कुमार के जमाने में नीतीश कुमार ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है। ये सब जो बात आप कर रहे हैं ये तो सारे लोग बेल पे हैं। तेजस्वी बेल पे है, लालू बेल पे है, वो तो चारा घोटाला में जेल में है, जो चारा खा गया है। और यहां मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ परिवार मेरा है, और लालू जी क्या कहते हैं? मेरा परिवार ही बिहार है। तो पहले तो सबसे जरूरी काम है कि परिवारवाद को समाप्त कर देना है, और यहां भी ऐसा ही हो रहा है। आप अजीत सिंह की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी है? 9 फेल को यहां मुख्यमंत्री माना जा रहा है। बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने जा रही। अरे तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 7 फेल जो है कि आपका उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगाया जा सकता है। नहीं प्रशांत, सम्राट चौधरी ने तो इसकी सफाई भी नहीं दी। नहीं, ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। मैं कभी इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा है कि 2500 रुपया हम देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। अरे देंगे ना यार, यहाँ मिल रहा है 10-10 हजार रुपया महिला सशक्तिकरण में, लोगों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं के स्थिति को सुधारने के लिए। नीतीश कुमार पर्सनल जो है फ्रीबीज के खिलाफ थे, कहे कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि विकास किया है, और एक तरफ जो है कि लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। तो आप विकास के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जंगल राज के नाम पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जहां विधानसभा की बात है, आप रामगढ़ विधानसभा में हैं, तो यहाँ 3 कैंडिडेट जो आपने नाम लिया है, अशोक सिंह का नाम लिया है, आनंद सिंह का नाम लिया है, और अजीत सिंह का नाम लिया है। गत 22 चुनाव में अशोक सिंह को 63,000 कुछ मत मिले थे, और हमारे सेकेंड फाइटर पिंटू जी थे। इसके बाद राजद को 35,000 वोट मिला था। नहीं, वो तो ठीक बात है कि राजद को मिला था, लेकिन अजीत सिंह के पिताजी ने यहाँ पे बड़ा विकास कराया है। नहीं 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 नहीं, दैट इज वेरी ओवर इम्पॉसिबल। एक कैनाल बना है जो मुख्य रूप से 15 साल एक ही जगह पर रहे सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर। अरे हॉस्पिटल रामगढ़ में बनवा। अरे हम जो कहते हैं उसको सुनिए, पहले स्टेप वाइज होना चाहिए। हम कहते हैं कि वो सिंचाई मंत्री थे, वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, तो इरिगेशन का काम उन्होंने नहीं किया। एक जामानिया पंप कैनाल को किसानों को धत्ता बता करके कभी करनासा पंप कैनाल करवा दिए, कभी ककरैल पंप कैनाल करवा दिए, और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि किसानों के लिए ये नहर नहीं जहर बनने का काम किया है। चलिए, तो आपका आप कह रहे हैं और लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? महेंद्र सिंह। क्या करते हैं महेंद्र जी? यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, रामगढ़ में चुनाव है, बिहार के चुनाव के बारे में? बिहार का चुनाव हम लोग का विकास का मुद्दा है, विकास हम लोग का मेन है।
ये जब तक नीतीश का यहाँ सरकार बना है, हम लोग को गांव गांव से ही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में बहुत विकास हुआ। महिलाओं को शौचालय मिला, आपका पानी नल टंकी मिला, आपका आरसीसी रोड पूरा गली को मिला, बहुत विकास हुआ। शिक्षा के माने में बहुत विकास हुआ। पहले शिक्षा हम लोग को लालू जी जो आपका किसान शिक्षा का आयोजन किए थे, शिक्षा किसी सब परिपूर्ण नहीं हुआ। लालू जी तो चरवाहा विद्यालय भी हाँ, चरवाहा विद्यालय के मैं बोल रहा था, वो परिपूर्ण नहीं हुआ। वो चरवाहा मतलब चरवाहे तक रह गया, वो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग शिक्षा पर, विकास पर वोट देंगे और नीतीश जी को दोबारा हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप तो शिक्षा पे, विकास पे वोट देंगे, लेकिन आपके नेता जो हैं, जो जिस पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं, वो शिक्षा विकास पे जो है कि वोट नहीं मांग रहे हैं। अभी किसी की रैली हो रही है तो केवल जंगल राज जंगल राज। जंगल ऐसे आदमी उब गया था ना, हमारे बेटे व्यापारी सुरक्षित नहीं थे जंगल राज में। हमारे कोई बहन बेटी स्कूल नहीं जा पाते थे। उस कार्यकाल में हमारे बहन बेटी स्कूल नहीं जाते, व्यापारी का 6 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। तो आप लोगों का क्या कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर जंगल राज हो जाएगा? एकदम निश्चय होगा। अभी उनका 12-14 महीना सरकार चला, वो कितना घुसखोरी करके पैसा लेकर नौकरी दिए टीचर में, कम हुआ पता करिए। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी के तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत पैसा लिए। नीतीश जी क्यों सरकार छोड़े? इसीलिए छोड़े कि इतना वो लोग पैसा लिया, पर कैंडिडेट पर 12-12 लाख रुपया लिया टीचर बहाली में। ऐसे थोड़े वो किए। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग विकास का नाम पर वोट देंगे, ईमानदारी का नाम पर वोट देंगे, अपने शिक्षा का नाम पर देंगे, हमारे व्यापारी और बेटी घर में सुरक्षित है उनके नाम पर वोट देंगे। यही हम। चलिए ठीक है, देखिए कुछ नौजवान हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी नविंदु कुमार सिंह। अच्छा नविंदु जी, क्या करते हैं आप? जी वैसे तो मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ग्रेजुएशन कर लिया आपने? जी कहाँ से किया है ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो मेरा सर एमपी से है। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था? नहीं कॉलेज था, लेकिन हमारे पिताजी बहुत पहले से ही वहीं पे टीचर थे, प्रिंसिपल थे, तो इसलिए मैं वहीं से रह के कर रहा था। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी गाँव? अभी तो यहीं पे गांव पे हूँ। अच्छा, तो चुनाव में आप वोटर है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सोचते हैं रामगढ़ विधानसभा में क्या, किस मुद्दे पे वोट हो रहा है? रामगढ़ में नहीं, रामगढ़ के साथ साथ पूरे बिहार की बात किया जाए तो केवल केवल और केवल मुद्दा है विकास का। आप अभी जो बात कर रहे थे, जो 10,000 को फ्री में बोल रहे थे, आप बोलते कि फ्री में बांट रहे हैं, उसको फ्री में नहीं है। वो महाराज वो विकास के लिए दिया गया है। जब औरतें घर की बढ़ेंगी तभी तो हमारा समाज बढ़ेगा। बोला जाता है कि जो औरतें हैं किसी भी घर को संभाल के रखती हैं, तो उनको संभालने के लिए दिया जा रहा है, न कि वो फ्री में नहीं बांटा जा रहा है। वो 10,000 दिया जा रहा है कि अपना रोजगार करें, रोजगार करने के बाद फिर उनको 2 लाख दिया जाएगा कि अपने रोजगार को और आगे बढ़ाएं। तो ये फ्री के कैसे हो गया? आप ही बताइए। अरे फ्री में तो वो बांट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हर घर को एक एक नौकरी दूंगा। मैं युवा हूँ, एक वो भी युवा हैं, वो मेरे को लग रहा है कि जो लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले थे उसी के वो स्टूडेंट रहे हैं, तभी उनको यहाँ तक के नॉलेज नहीं है कि बिहार में करीब करीब 3 लाख करोड़ परिवार है। 2 करोड़ 85 लाख का परिवार है, 3 लाख मान लीजिए, 3 लाख करोड़ का कहाँ से नौकरी देंगे? आप ही बताइए। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ का, और जो बजट देंगे 20,000 का मान लेंगे। अगर 20,000 भी सैलरी उनको दिया जाए तो करीब करीब 12 लाख करोड़ का बजट हो जाता है। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? किसको मूर्ख बना रहे हैं? या तो वो खुद चरवाहा विद्यालय अपना प्रूफ कर रहे हैं, या तो युवाओं को मूर्ख समझ रहे हैं। जबकि युवा, जो बिहार की जनता है, बिहार के युवा हैं, बहुत पढ़ा लिखा है। हर जगह बोला जाता है अगर आईएएस पीसीएस का सबसे ज्यादा चयन होता है तो बिहार से होता है। बिहार के युवा जो हैं बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं, और वो नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, मोदी सरकार को वोट कर रहे हैं। नहीं, आपने ठीक है, आप अपना विचार रखे हैं, लेकिन ये चर्चा चल रही है सारे जगह मीडिया में भी कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा है जी। और एनडीए ने जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसी की घोषणा नहीं की है। जी। लोग कह रहे हैं, जी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, पत्रकार कुछ आकलन कर रहे हैं कि एमपी में एनडीए ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वहां पे उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वहां पे उनको सीएम नहीं बनाया। इस समय जो है कि मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जी। एक तरफ जो है कि महागठबंधन का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गए। तो क्या लगता है कि भाजपा जो है सीट जीतेगी तो इनको मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश कुमार को? आप एमपी की बात किए, मैं एमपी का नागरिक हूँ, एमपी में रह चुका हूँ। आप एमपी बोले शिवराज सिंह चौहान का फेस, यहाँ पे भी देखिए, वहां पे भी शिवराज सिंह चौहान के नाम को फेस दे के चुनाव लड़ा गया। बिहार में भी नीतीश कुमार के नाम का फेस दे के चुनाव लड़ा जा रहा है। और वहां पे हमेशा जो एनडीए का जो टीम है,
हमेशा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद डिसाइड करती है, और यहाँ पे भी नेतृत्व में वो नीतीश कुमार के लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? जी जी नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के उनके सानिध्य में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और हमारी जो टीम है, पूरी एनडीए टीम मिलकर जिसको डिसाइड करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। अरे आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है कि राष्ट्रगान हो रहा था तो उसमें भाग गए थे, लोग कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो कैसे आपका प्रदेश संभालेंगे? जी जी नहीं, अच्छा प्रदेश नहीं संभालेंगे। ये जो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए कितना अच्छा स्टेप लिए हैं, कोई और आज तक स्टेप लिया था? ये आप ही बताइए। ये ठीक बात है, वो स्टेप लिए, लेकिन एक उम्र होती है। आज लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जो है उम्र का असर आ रहा है, उनको रोग हो गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि उनको डिमेंशिया जैसा रोग हो गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो लोग चर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो क्या क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने चाहिए? जो कहना है देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहें। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, वो मुद्दा उठाते रहें। जो अपना घर महाराज नहीं संभाल सकता वो बिहार को क्या संभालेगा? अपने भाई को नहीं संभाल सकते हैं, वो अपनी बहन को नहीं संभाल सकते, वो दूसरे को क्या मुद्दा उठाएंगे? अपनी पत्नी तक को जो नहीं संभाल सकता, अपनी भाभी को मार के भगा दिए बाहर घर से, बेचारी औरत को, वो दूसरे औरतों पर क्या क्वेश्चन करेगा? नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत पारिवारिक जो है कि मामला है। पारिवारिक उनका मामला है। तो पारिवारिक मामला है, ठीक है। जो समाज को, देश को, राज्य को संचालन कर रहा है, वो व्यक्तिगत कैसे होगा? नहीं, बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात पे मैं आता हूँ। क्या वो महिला नहीं थी क्या कि राबड़ी देवी ने उसका चूल पकड़ करके बाहर करने का काम किया? वो साधारण परिवार की महिला थोड़ो थी। तो तमाम कुरीतियां हैं, और आप जंगल राज की उपाधि से बचना चाहते हैं। एकदम श्योर जंगल राज है, इसमें दो राय नहीं है। और सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यादव समाज से जो एमवाई का समीकरण हुआ करता था, उसमें भी लोग कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इनको वोट अब नहीं दिया जाएगा। राघोपुर बचाने वही काफी है। अब चलिए, तो चुनाव है, आगे आएगा। आप हम बाहर की बात कर रहे थे, हम अपने घर की भी बात कर रहे हैं, रामगढ़ की बात कर रहे हैं। रामगढ़ में बोला जाता है, यहाँ पे भी वही जातिगत किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, अशोक सिंह ऐसे नेता हैं जो सबका साथ, सबका विकास के लेकर चलते हैं। वो सबके साथ, उनके साथ हर जाति बिरादरी लगी है। यहाँ तक यादव भी हैं, हरिजन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और जो भी जाति बिरादरी, कोई ऐसे है जो उनसे छूता नहीं है। ये सबके साथ, सबको लेकर चलने वाले हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, सबको लेके चलते हैं, लेकिन बड़े कम अंतर से जो है चुनाव जीतते हैं। बड़ा बारीक रहता है, 300 400। एक मिनट, ये भी बात जान लीजिए। जब पिछले बार लड़े थे चुनाव, मेन चुनाव, तो 180 अंतर था। इस बार अंतर 1300 हो गया, और इस बार दावा ठोक के कह रहे हैं कि अंतर 13,000 होने जा रहा है। चलिए ठीक है, और कुछ लोग पीछे बैठे हैं, इन लोगों की भी राय ले लें। बस बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राम आश्रय यादव है। अच्छा, राम आश्रय यादव जी, बताइए, ये लोग कह रहे हैं, क्या आप इन लोगों की बात से सहमत हैं? हम सहमत है। अच्छा, क्या एनडीए की सरकार बन रही है? की सरकार बनेगी। अच्छा, यादव हो के आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी? काहे नहीं बनेगी एनडीए की सरकार? इतना दिन से हम लोग तो 10-20 साल से देख रहे थे, लालू का भी राज में देखे, इनका मुख्यमंत्री बने थे। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं इन लोगों से, इसलिए घेरे हुए बात नहीं। देखिए, मानिए कि जात पात पर वोट किसी को जीते थे तो थोड़े, मानिए हम यादव हैं, यादव दे देंगे तो उनको सिर्फ एक से जीतेगा। सबको वोट मिलाकर ही सब जीतता है। आइए, कोई आदमी का वोट पर तो जीतेगा नहीं। ये तो नहीं, ऐसा माना जाता है कि बिहार में एमवाई समीकरण, अभी आप लोगों ने कहा कि एमवाई समीकरण है, यादव जो है राजद को ही वोट करता है। यहाँ सतीश यादव पिंटू लड़ रहे हैं बसपा से, यादव है, इस नाते यादवों का वोट मिलता है। यहाँ अजीत कुमार सिंह जो है, लोग कह रहे हैं कि डाइल्यूट हो जाएंगे, तो जो राजद का वोट है अजीत को नहीं मिलेगा, इसी नाते से वो डाइल्यूट हो जाएंगे, नहीं तो अजीत मजबूत लड़ते। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप यादव हो के कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बनेगी, मजबूती से कह रहे हैं कि जाते जाते बूथ पे बदल जाएंगे। हम लोग 14 से देख रहे हैं कि भाजपा की जब से सरकार चल रही तब से हम लोग को सुख सुविधा हर मिल रहा है। क्या सुख सुविधा मिल रहा है? लाइन मिल रही है, आपको रोड मिल रहा है। हम लोग को जनता की विकास चाह रही है। जहाँ रोड की सुविधा है तहाँ सरकार दे रही है, जहाँ लाइन की सुविधा है दे रही है। अब जहाँ किसानों की कमी है पानी की, वहाँ पानी पहुँचा रही है। तो यही ना चाहिए कि और क्या चाहिए हम लोग को? देहात में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं इतना कि नहीं भाजपा आएगी और सस्ता लाएगी। हम लोग तो शुरू से सुने हैं।
यही मेरा हम लोग का वाणी है और यही जो चलिए और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? उदय प्रताप सिंह। अच्छा, उदय प्रताप जी, बताइए क्या हाल चाल है यहाँ तो रामगढ़ में? बहुत बढ़िया है। आप अभी जो वर्तमान विधायक हैं, इनका कोई 2 काम हमें गिनाइए, क्या इन्होंने बढ़िया काम किया? रोड जहाँ कभी नहीं था वहाँ रोड बनाए, तियारा पंप बनाए, किसान यहाँ त्रस्त था देवलिया में जैतपुरा बनाए। तो अब इनसे अच्छा विकास कौन किया? अभी अभी गंगा माता को ला दिए रामगढ़ में, और अभी 2 क्या इनका तो माने विकास का लाइन अगर एक पन्ना लिखा जाए तो भर जाएगा। बहुत विकास किए हैं। आज आज 10 साल के 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 6 पुल ला करके दे दिए यहाँ। अच्छा, ये अपना तो चलिए देखिए उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, आइए उन लोगों से भी बात करते हैं। इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। समर्थन बा। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज सिंह। अच्छा, क्या करते हैं पंकज जी आप? हम यही बड़ौरा में अब तो हैं अच्छा, फिलहाल। क्या खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी क्या- है तो कारोबार भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या देख रहे हैं बिहार का माहौल? आप पूरे बिहार में क्या माहौल चल रहा है? हम एक ही चीज जान रहे हैं, यहाँ रोड रास्ता लाइन सब अशोक सिंह करते हैं और सपोर्ट करते हैं। व्यक्तिगत अशोक सिंह, अच्छा अशोक मुखिया ये थे, पूर्व मुखिया थे, अच्छा, ये भी काम किए। हम लोग पहले यहाँ रास्ता नहीं था, खड़ंजा ला कर दिए, हर चीज व्यवस्था करते हैं, पानी का व्यवस्था है, हर व्यवस्था है। इसलिए हम लोग अशोक सिंह को व्यक्तिगत समर्थन करते हैं। नहीं यहाँ तो राजद के जो है कि हम जगदानंद राजद सिंह, तो पार्टी जगदानंद सिंह भी थे यहाँ, बढ़िया काम किए, तो हम किसी उनके पार्टी को नहीं जानते हैं। जो काम करता है उसको व्यक्तिगत सपोर्ट करते हैं। अभी फिलहाल अशोक सिंह अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हट जाइए, हट जाइए। थोड़ा और उधर चलिए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? जी बीरेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, क्या करते हैं बीरेंद्र जी? सर मैं लखनऊ से आया हूँ और लखनऊ से अपना निजी मतदान करने के लिए मैं आया हूँ। और हम लोग सिंगल रोड पर चलते थे, ऊँट के पीठ जैसा रोड रहता था उस पर लोग चलते थे, लेकिन आज हम लोग फ्रेश 5 मिनट में सफर कर रहे हैं। और हम लोगों नहीं, तो का आप अपने विधायक से क्या कहना चाहते हैं? कौन सा ऐसा काम करने की जो आपके लिए सुटेबल हो? हम लोग सबसे पिछड़े थे, रास्ते के लिए रोड के विधायक जी ने बनवाया है। और एक हम लोगों का रोड है तो यहाँ से जिलाहू यादव के डेरा से लेकर के हंसकड़ी मैतर रोड, वहाँ का क्लियरिंग कराने के लिए जो रिंग रोड है। अरे और अभी ये एक जो है कि मिले थे हम, एक लड़का मिला था, कह रहा था कि यहाँ सब विधायक आए, सब एमपी आए, आपके गांव का एक फील्ड है उसमें राढ़ी लगा है, साफ है नहीं हो रहा है। अच्छा, तो नहीं बताया आपको, आप बताइए। मैं युवा हूँ, वो जो लड़का बोल रहा था सही बोल रहा था, लेकिन उसमें कमी हम युवाओं की है। उस फील्ड पे कोई खेलने नहीं जाता है। कभी कभी खेलने जाएगा जब वहाँ पे, जहाँ आप जानते हैं कि अगर इस गांव को अगर छोड़ दिया जाए, पूरा स्वच्छ गांव को छोड़ दिया जाए, कुछ महीने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे हरे भरे पेड़ उगाते ये हैं। बात तो खेलने के लिए नहीं जाता। आज तो हम देख रहे हैं कि गाँवों में बुजुर्ग लोग टहलने के लिए जाते लेकिन हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। लेकिन साफ रहेगा तब जाएगा, झाड़ी में कैसे जाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे वो गांव से थोड़ा बाहरी साइड में, आउट साइड में है, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं। अरे आप उसको बढ़िया बना देंगे, बढ़िया वहाँ पत्थर लगा देंगे, वहाँ बढ़िया फूल लगा देंगे। देखिए ये तो एक बचाव है। ये तो मैं भी एक युवा ही हूँ, मैं भी खेलता ही हूँ, मैं भी गेम से जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं। वो जब लड़के लोग को खेलना रहता है तब साफ करते हैं, नहीं खेलते हैं तो छूट जाता है। बात ये मोबाइल चलिए ठीक है। आप क्या बता रहे थे, फिर आपको कुछ याद आ गया लगता है? विकास क्या होता है और नहीं होता है, पहले से और आज से कितना का अंतर है, हमको खूब बढ़िया से याद है। पजराव पुल बन गया था, उत्तर प्रदेश इनका मुलायम जी का सरकार था और यहाँ इनका था लालू जी का सरकार था। पुल बन गया, ये दोनों लोग अपने में कमीशन लेने के लिए कि रोड का कमीशन हम लेंगे, वो कह रहे थे कि हम लेंगे। 6 महीना वो पुल चालू नहीं, वो पुल बन करके तैयार हो गया और वहाँ ब्रेकेटिंग लगा दिया गया कि ये पुल नहीं चालू होगा, हम लेंगे तो हम लेंगे। इसके लिए यही इन लोगों का तो पीछे नहीं तो क्या लगता है कि आज कमीशन फ्री काम हो रहा है आपको?
एकदम हो रहा है पहले से और मतलब आज से कमीशन नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है अशोक चौधरी पे वो गलत है। प्रशांत किशोर की क्या बात करना है, जो अभी नहीं, खुद आप कह रहे हैं खुद क्या बात कमीशन करना, के आप कह रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं क्या बात करना है। प्रशांत- अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा किया था और उसको उन्होंने वापस ले लिया। एक काम बताइए प्रशांत किशोर का जिसमें वो कमीशन न लिए। मैं प्रशांत किशोर का कोई मीडिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारों ने लगाया कि अशोक चौधरी ने उनका जो इंजीनियर था उसके घर से 100 करोड़ रुपया मिला, उसको जला दिया। 200 प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। हमको प्रशांत किशोर के कोई प्रवक्ता नहीं है, पहले आप जानिए। जो सवाल है वो आपसे पूछ रहे हैं, जब आप समर्थन कर रहे हैं सरकार। पहले सुनिए, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। उन्होंने लगाया आरोप कि अशोक चौधरी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, मतलब नीतीश कुमार के बड़े करीबी अंग हैं, कि शांभवी चौधरी को उन्होंने सांसद बनाया एलजीपी से। इसके बाद 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। शांभवी चौधरी के जो ससुर हैं उनका एक एनजीओ है। ये आरोप लगाया, तो जैसे हम किसी पे जब आरोप लगाएं कि उसकी सफाई तो आनी चाहिए, लेकिन सफाई नहीं दिए और न कोर्ट में मानहानि का दावा किए। एक अपने वकील से भेजे थे, उसको भी वापस ले लिए। तो इसको क्या कहा जाए? कोर्ट है ना उसके लिए। नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। प्रशांत किशोर जाए ना कि इनके ऊपर इतना घपलाबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो आरोप लगा दिए मीडिया में सारे लोगों तो को। हम भी लगा दे रहे हैं, आप जाइए फिर कहते फिरिए। नहीं, उसके लिए तो उसको तो 72 करोड़ लिए हैं। उसके लिए तो मानहानि का दावा करना चाहिए ना, अरे जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको अच्छा, कोई कोई चोर कुछ कहेगा कह तो दे आप उसके पीछे हम चल रहे हैं। कुत्ता भोके हजार, हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार। आरोप लगाना उन लोग को काम है। अब देखिए, मैं प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं, पिछले उपचुनाव की बात है। अब देखिए उनके जो वर्कर हैं और जो प्रशांत किशोर जी हैं कितने तेज तरार हैं। पिछले उपचुनाव में 4 सीटों का बिहार में पूरा लड़ाई था। अब बताइए, वो घूमते हर घर घूमते फिरते रहे थे, बोलते कह रहे थे कि आप हमको जिताइए, हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको ये विकास करेंगे। अब बताइए 4 सीट में कौन सी सरकार बना रहे थे महाराज वो? चलिए ठीक है, अब और लोगों से बात करते हैं फिर, जो है कि और मौका नहीं तो हाँ है? अरे आप भी बताइए, आप दूसरे को मत कहिए हैं। आ जाइए, इधर ही आ जाइए। बैठा रमेश सर, बैठा। आप भी यहाँ आ जाइए, वहाँ पे क्या शुभ नाम है आपका? रामेश्वर शर्मा। अच्छा, तो रामेश्वर जी क्या करते हैं आप? हम डिफेंस मतलब कि आर्मी से रिटायर हैं। अच्छा, आर्मी से रिटायर हैं, तो गांव पे ही रहते हैं? जी। अच्छा, तो आपके बाल बच्चे भी यहीं रहते हैं? नहीं, मतलब कि नौकरी वो करते अच्छा, हैं। वो भी नौकरी करते हैं। हाँ। तो आप ही रहते हैं। हाँ। तो अभी जो बातचीत हुई, हम्म। आप भी सुन रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि बिहार में और रामगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? ऐसे तो देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी, और दूसरा मोदी जी जो हैं वो देश के मान मर्यादा के लिए और मतलब कि वो बहुत काम किए। पहला नंबर तो हम लोग का मतलब कांग्रेस जब थी तो ORP, वन रैंक वन पेंशन, तो उसने मतलब कि क्लियर किया। 370 नहीं हट रहा था, उसने मोदी जी ने काम किया। 3 तलाक नहीं हट रहा था, वो काम किया। मतलब मोदी जी देश का मान मर्यादा बढ़ाए हैं, तो उनका हाथ अगर मजबूत होता है तभी काम होगा। इसलिए बीजेपी सरकार ठीक है। तो आपका कहना है कि बीजेपी सरकार ठीक है, तो क्या यहाँ नीतीश को बदल देगी क्या बीजेपी में इस बार आएगी तो? क्यों, मतलब कि बीजेपी आएगी तभी ना, मतलब कि नीतीश कुमार या अब जिसको बनाए, वो तो मान लीजिए कि नीतीश का चेहरा है, लेकिन मान लीजिए कि अब उसमें क्या होता है नहीं होता है। नहीं, ऐसी चर्चा लोगों में चल रही है, जैसे बीच में चर्चा चली थी कि बीजेपी अपना जो है कि इस तरह से बना रही है कि ज्यादा सीटें लेके आए, चिराग को भी 29 सीट दे दिए। तो इस बार अगर नीतीश की सीट कम आएगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आपको क्या लगता है? अच्छा है, कम से कम उनको भी चांस मिलना चाहिए। ये इन्होंने तो 17 साल या 20 साल अपना ये किए, तो बदली थोड़ा होना ही चाहिए, यही बात है। तो आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मानिक चंद मल्लाह, किसानी करते हैं सर। अच्छा, तो बताइए क्या स्थिति है रामगढ़ में? रामगढ़ में कमल का लहर चल रहा है सर।
अरे उधर सहनी नेता बने हुए हैं, प्रदेश में बैठ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, कह रहे हैं कि सब मलाह का हम जो है करेंगे, और आप कह रहे हैं कमल का। करने से और सर करवाने से अंतर है। हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। यहाँ 125 यूनिट बिजली माफ हुआ है। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। तो मतलब माझी समाज में जो है यहाँ कितने माझी वोटर होंगे? अरे 250-300 होंगे। और ये सारे लोग बीजेपी को, तो उधर भी हम बात कर रहे थे तो माझी कर रहे थे कि नहीं हम बीजेपी करेंगे। तो इस सहनी का क्या होगा? इस डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। हम लोग यहाँ बीजेपी को वोट करेंगे, बाकी कोई कुछ कहे उससे हम चलेंगे। मतलब माझी समाज रामगढ़ में बीजेपी को वोट करेगा। अच्छा, तो क्यों ऐसा कहें? ऐसा हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास के नाम पे। विकास के नाम। यहाँ बढ़िया विकास बीजेपी से हुआ है और बीजेपी विकास के ही नाम पर हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, आप अपने विधायक से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, और आगे हम आगे जो कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, जो पूछना है सब विकास हो रहा है, हम पूछना कुछ नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है ये क्षेत्र? जी जी। आप अपने आगे आने वाली जो पीढ़ी है आपकी सुरक्षित है, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल जाएगा? बढ़िया से मिलेगा। आइए। हाँ, अरे नाम बताइए। कुछ नहीं, नाम बताइए अपना। जोखन चौधरी। जोखन जी, ये बताइए कि आप ये सब तेल मसाला लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? वो पूजा के लिए, वो छठ है अच्छा, ना। छठ की पूजा के लिए। लेकिन बड़ा गड़बड़ है, जहाँ आप लोग पूजा करने जा रहे हैं वहीं सारा गांव का जो है कि गंदा पानी उसी नदी में जा रहा है। हम आके देखे, वहां से अभी मुड़ के आ रहे थे, पूरे गांव का गंदा पानी उसी नदी में जा रहा है, और वहीं पे आपका छठ का घाट है। और आप बताइए कि सबसे शुद्धता का पर्व है, और आप लोग इस पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका हक मारा जाएगा। ये हक है, मारा जा रहा है। तो पूरा गाँव न कर रहा है भाई। क्या व्यवस्था हो सकता है? जब पहले ही से सब गिर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें? पानी तो जरूर गिरता है। पहले तो मान लीजिए कि पहले गिरता था तो पहले बर्तन धोते थे हम लोग, बहुत गड़बड़ काम नहीं कर। अब तो मल जल सब गिर रहा है ना उसमें। अब तो सबके घर में शौचालय है, उस शौचालय का पानी जो है कि जा रहा है। मतलब सारा काम हो रहा है। पहले तो मल जल जो है कि बाहर लोग करते थे, शौच इत्यादि बाहर करते थे, और ये पानी जाता था तो मान लेते थे कि उसमें स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन आज का जो पानी जा रहा है तो मल जल सब है। तो इस पे तो आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। छठ की बात आ गई तो हम देख लिए, क्योंकि हम भी गांव में घूम रहे हैं। आपका मुद्दा आपको नहीं समझ में आ रहा, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसका भी व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन वो भाई अभी तो धीरे धीरे न होगा, उसका भी आवाज उठेगा। चलिए ठीक है, तो अब बताइए कि क्या रामगढ़ में क्या स्थिति है? चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव बीजेपी जीतेगा, और कौन जीतेगा? भैया ये माझी समाज सहनी नेता है। वो सब नहीं, माझी जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, मतलब रामगढ़ का माझी कह रहा है कि कमल के फूल कोट देंगे। जी। जो हमारे विधायक अशोक सिंह है, बहुत विकास किए हैं, भाई उनको ही वोट दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए हमने बात कराई, बात बड़ी लंबी हो गई है। अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। बहुत से लोगों से बातचीत हुई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपना सोच और अपना विचार बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। आप देखते रहिए द वार्ता।